पक्ष ये कह रहा था, जब तक कोर्ट का पूरा फैसला नहीं आया था, कि हम अब जब 4 तारीख है, 4 तारीख को भी आगे अगला अपना पक्ष रखेंगे, अगला कदम हम अपना उठाएंगे। लेकिन अब मुस्लिम पक्ष क्या कदम उठाएगा और क्या जवाब देगा जब ये तस्वीरें सामने आई हैं कि मस्जिद के साथ छेड़छाड़ की गई है, उसके स्वरूप के साथ छेड़छाड़ की गई है, आधुनिक बदलाव किए गए हैं। और देखिए मोनिका, जब हाई कोर्ट में इस पूरे मामले पर कल सुनवाई हो रही थी, तब हिंदू पक्ष की तरफ से ये कहा भी गया था कि अगर रंगरोगन को लेकर इजाजत दी जाती है तो मस्जिद के अंदर जो स्वरूप है उस स्वरूप को बदला जा सकता है और अंदर जो साक्ष्य हैं उन साक्ष्यों के साथ भी छेड़छाड़ की जा सकती है। एएसआई की जो रिपोर्ट सामने आई है वो रिपोर्ट इस बात की तस्दीक कर रही है कि मस्जिद के अंदर जो उसका पुराना स्वरूप था उस स्वरूप को जो है वो बदला गया है। जुमे का दिन है, एक बार तस्वीर हम अपने दर्शकों को जरूर दिखा दें। आप देखिएगा यहाँ पर, क्योंकि नमाज का वक्त हो चुका है, बड़ी संख्या में नमाजी जो है बिल्कुल आप तस्वीर दिखा रहे हैं और मैं चाहूंगी कि आप जरा एक वाइड एंगल तस्वीर दिखाइए, क्योंकि हाईकोर्ट ने अब जब अपना फैसला सुना दिया है तो उसके बाद किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था वहां पर है। बिल्कुल मोनिका, उसी सुरक्षा व्यवस्था की तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा दें। कुछ संभल के सीओ जो है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर एसपी संभल जो है वो अब से थोड़ी देर पहले पहुंचे थे। इसके ठीक सामने जो चौकी सत्यव्रत बन रही है, इस चौकी के उद्घाटन को लेकर भी उनका ये कहना था कि होली तक जो है इस चौकी का उद्घाटन हो जाएगा। और यहाँ पर सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी जो है वो आपको नजर आ रही है। और साथ ही संभल की जामा मस्जिद में नवाजियों के जो पहुंचने का सिलसिला है वो भी लगातार जारी है। अगर आप एक बार बात करें, आज जो फैसला आया है कोर्ट की तरफ से, कहा गया है कि मस्जिद के रंगरोगन की जरूरत नहीं है। नो कमेंट्स प्लीज। तो देखिए, कुछ लोग जो है वो बात करने से कतरा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से एएसआई की रिपोर्ट में जो मोनिका खुलकर सामने आया है वो कहीं ना कहीं से अपने आप में बड़े संदेह पैदा करता है। ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से दिखाना चाहेंगे, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण है। जुमे के दिन स्थितियां, हालात पूरी तरह से नियंत्रित रहे। अफवाहों को लेकर हर एक पैनी नजर जो है वो सोशल मीडिया पर भी रखी जा रही है और पुलिस प्रशासन की। बिल्कुल, और आप ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं जिसमें ये साफ है कि देखिए, जामा मस्जिद को कोई रंगाई पुताई की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक षड्यंत्र रचा जा रहा है ताकि उसमें और छेड़छाड़ हो, उसमें और बदलाव किया जा सके। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। और अब बात पहाड़ की सरकार यानी हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार की कर लेते हैं। कांग्रेस पार्टी की वहां पर सरकार है और कांग्रेस पार्टी पर यह हमेशा से आरोप लगते रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी सनातन का विरोध करती है, अपने खास वोट बैंक को साधती है। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी सनातन का विरोध करती है, अब उसी कांग्रेस पार्टी को हिमाचल प्रदेश में अपनी सरकार चलाने के लिए मंदिरों का सहारा लेना पड़ रहा है। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, चलिए आपको बता देते हैं। क्योंकि सुक्खू सरकार ने मंदिरों में चढ़ने वाले चढ़ावे की राशि की मांग कर दी है। मंदिर से पैसा लेकर के सरकार दूसरे कामों में खर्च करना चाहती है, क्योंकि सरकार के पास रेवड़ियां बांटने के बाद अब कोई भी पैसे नहीं बचे हैं सरकार चलाने के लिए। मंदिरों के दान में आए इन पैसों से सरकार अपनी फ्लैगशिप योजनाएं तक चलाना चाहती है, जो उन्होंने चुनाव जीतने के बाद लोगों से वादे कर दिए थे उन्हें पूरा करना चाहते हैं। फ्लैगशिप योजनाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यावरण, सिंचाई से संबंधित योजनाएं होती हैं। यानी कि सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर अब मंदिर से आए दान के रुपए खर्च करने वाली है, क्योंकि सरकार के खजाने में तो इतना पैसा तक नहीं बचा है कि वो सरकार चला सके। तो ये हाल हो गए वहां की सरकार के। अब देखिए कि किन किन मंदिरों से कांग्रेस की सुक्खू सरकार ने दान के रुपए लेकर के सरकार चलाने वाली है, ये भी आपको बता देते हैं। कांगड़ा का ज्वालामुखी मंदिर की हम बात कर लेते हैं। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, लोग वहां पर जाते हैं और अब उसी मंदिर के सहारे सुक्खू सरकार नजर आ रही है। चामुंडा मंदिर, वहां से भी सुक्खू सरकार कह रही है कि जो दान में पैसा आ रहा है वो दे दीजिए, सरकार चलानी है। चिंतपूर्णी मंदिर और इसी तरीके से नैना देवी मंदिर, ब्रजेश्वरी मंदिर, बैजनाथ मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, चंबा 84 मंदिर, बाला सुंदरी समेत 36 ऐसे मंदिर हैं जिनसे सरकार ने कहा है कि भाई खजाना खाली करो, जितना दान आया है सब सरकार को दे दो और उसी पैसे से अब हम प्रदेश की सत्ता चलाएंगे।
तो मतलब गजब ही हो रखा है हिमाचल प्रदेश में। अभी तक आपने सुना होगा कि सरकार ने मंदिरों को इतना दान दे दिया, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रखा है। मंदिरों को दान देने की बात तो भूल ही जाइए। जितना मंदिरों के पास चढ़ावा आया है और जो मंदिरों के पास जमा पूंजी है वो भी सरकार ले रही है। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी की सरकार, जिस पार्टी के नेता अक्सर मंदिरों और सनातनियों को लेकर के कुछ ना कुछ विवादित बयान देकर घिरे रहते हैं, अब वो ऐसा कर रही है तो जानकर ताज्जुब तो होना लाजमी है। महीने के 8,500 रुपए हर महीना 1 तारीख को खटाखट 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 करोड़ों परिवारों के बैंक अकाउंट में। खटाखट 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 खटाखट। चुनाव जीतने के लिए नेताओं को आपने बड़े बड़े वादे करते तो खूब देखा होगा, लेकिन चुनाव जीतने के लिए रेवड़ी बांटना कितना भारी पड़ रहा है ये सुक्खू सरकार से बेहतर कोई नहीं जानता। हालत ये हो गई है कि जो कांग्रेस पार्टी अक्सर सनातन धर्म को लेकर उल्टे पुल्टे बयान देकर घिरी रहती है, वही कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार चलाने के लिए कह रही है कि मंदिरों में जितना दान आया है सारा खजाना खाली करो। हिमाचल प्रदेश के सुक्खू सरकार ने प्रदेश के 36 बड़े मंदिरों को पत्र भेजकर कहा है कि जल्द से जल्द मंदिर की तिजोरी में जितना पैसा है वो भेज दो ताकि सरकारी योजनाएं चलाई जा सकें, क्योंकि इससे पहले कभी मंदिरों की दान पेटी खाली नहीं कराई गई। ऐसा बहुत ही कम देखने को मिला है कि सरकार ने कभी किसी मंदिर से कहा हो कि दान में आए पैसे को सरकार चलाने में खर्च करेंगे। लेकिन सुक्खू सरकार ने जब से ये आदेश दिए हैं तब से बवाल मचा है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस की सुक्खू सरकार पर सीधा हमला बोल दिया है। जयराम ठाकुर तो अब ये कहकर निशाना साध रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी सनातन का विरोध करती रही है, वही सरकार अब मंदिरों की तिजोरी पर क्यों आंखें गड़ाए बैठी है और मंदिरों के खजाने को क्यों खाली करा रही है। एक तरफ सनातन का विरोध, एक तरफ सनातन को गालियां, और उधर मंदिर से लेकर के सरकार खर्चा चलाने के लिए पैसा मांग रही है। दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे लगता है कि इस फैसले का विरोध होना चाहिए और हम तो विरोध करेंगे ही करेंगे। मुझे लगता है कि मंदिर और ट्रस्ट में जो लोग हैं, जो कमेटियां हैं, उनको भी विरोध करना चाहिए और सभी जनता को विरोध करना चाहिए। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, मंदिर और ट्रस्ट के लोग भी कहीं न कहीं सुक्खू सरकार के इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। हिंदू संगठनों ने भी सुक्खू सरकार के इस फैसले का जोर शोर से विरोध करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री सुक्खू अपने राजनीतिक सुख की साधना के लिए, अपने राजनीतिक हित साधने के लिए और मंदिर की संपत्तियों पर कुदृष्टि लगाते हुए उस पर डाका डालने की जो कोशिश हो रही है वो ठीक नहीं है। ये निस्संदेह हिंदू धर्म की आस्था और विश्वास के साथ आघात है। विश्व हिंदू परिषद इस बात को मानता है और इस बात का हमने रेजोल्यूशन भी पारित किया और हम कृत संकल्पित हैं कि ऐसे सरकार द्वारा अधिकृत सभी मंदिरों को मुक्त किया जाए। आपको याद होगा कि हिमाचल प्रदेश में अभी संजौली मस्जिद का मामला गरमाया हुआ था। हिंदुओं ने सड़क पर उतरकर अवैध मस्जिद तोड़ने की मांग की थी तो पुलिस ने उन्हें लाठियां मारी थी। इसके अलावा जब यूपी की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में दुकानदारों से अपना सही नाम लिखने की मांग उठाई गई थी, तब भी सुक्खू सरकार ने इसे नहीं माना था। और इसीलिए अब जब केवल मंदिरों से पैसा मांगा जा रहा है तो सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि सुक्खू सरकार आखिर मंदिरों के खजाने को खाली करने में क्यों जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, इस बात में कोई शंका नहीं है कि हिमाचल प्रदेश की माली हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। अपनी फ्री रेवड़ी बांटने के चक्कर में कांग्रेस की सुक्खू सरकार ने पहाड़ को कर्ज में डाल